एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। दिस इज़ द पार्ट सेकेंड वीडियो फ्रॉम द चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन हम लोगों ने देखा था, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह के चीज़ें थी जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रही थी। जैसे कि अगर लोअर इनवर्टिब्रेट्स में हम चले जाएं तो वहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है जो कि किडनी का काम कर रहा है, लेकिन जब हायर वर्टिब्रेट्स में आएंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने किडनी को देखा था। इसके अलावा दूसरे भी हम लोगों ने जाना था अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक के बारे में समझा। उसके बाद में कौन कौन से एनिमल अमोनोटेलिक हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कितने तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक था अमोनिया था। इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपली ये बात करेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। इसके अंदर इस सिस्टम है, जाहिर सी बात है बच्चों, ये देखो सिस्टम है तो इसके अंदर मोर देन वन ऑर्गन आ रहे होंगे। तो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि इस सिस्टम के अंदर आते हैं, इसका और क्या क्या उसका शेप साइज़ कैसा है और कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये जान लो कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन के अंदर, उसमें एक पेयर किडनी आता है, यहाँ पे है किडनी। एक पेयर आता है यूरेटर, दिस इज़ यूरेटर, एक पेयर यानी कि 2 ठो। यूरिनरी ब्लैडर एक रहता है, दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर। और लास्टली एक यूरेथ्रा रहता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि 4 चीज़ें हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करेंगे तो उसमें एक पेयर किडनी रहेगा, यूरेटर रहेगा 2 ठो, एक यूरिनरी ब्लैडर, लास्टली एक यूरेथ्रा, ठीक है। दूसरा चीज़ अब आता है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है किडनी। तो हम लोग अब समझेंगे कि किडनी कैसा है, कहाँ है और दिखता कैसा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो किडनी है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तुमने उसमें देख, अगर रियल में नहीं देखा है तो भी इसमें बस इतना याद रखो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेपेड होता है इसका स्ट्रक्चर। और कहाँ प्रेजेंट है तो एट द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। मैंने लोकोमोशन एंड स्केलेटन सिस्टम की वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने बताया है कि कितने तरह के वर्टिब्रा होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पूरा का पूरा मैंने बोन वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया है एट द लेवल ऑफ एनसीईआरटी। तो अगर तुमने वो सब नहीं देखा है तो मैं ये बोलूँगी कि इस वीडियो के बाद तुम लोकोमोशन का वीडियो ज़रूर देख लो, ताकि उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बोन कहाँ पे है। तो इस तरह से तुम्हें जगह आइडेंटिफाई करने के लिए रटना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये होगा कि लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर पे होता है, ठीक है। यानी कि लास्ट थोरैसिक यानी कि टी, लास्ट कौन सा है T12 थोरैसिक, टी से थोरैसिक और लंबर मतलब थर्ड, इसके बीच में होता है। इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट है तो एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ईच किडनी ऑफ एन ह्यूमन, मतलब होता कितना है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 5 से 7 सेंटीमीटर उसका ब्रीथ है और 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। जहाँ तक उसका वेट का बात करेंगे तो 120 से लेकर के 170 ये वैरी करता है बच्चों, यानी कि लगभग 150 ग्राम के आसपास का होता है। टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव, होता क्या है ना कि जो किडनी होता है, किडनी इस तरह का, देखो बीन से बैठा है ना, इस तरह का होता है। तो ये जो इस साइड का ये वाला जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी ए नॉच, जिसको हम लोग हाइलम कहते हैं। तो ये वाला जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस इज़ कॉल्ड हाइलम। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, दिस इज़ हाइलम, ठीक है। इनर टू हाइलम, हाइलम के पास इन ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। यहाँ पे एक रीनल पेल्विस पाया जाता है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट करता है कैलिक्स के अंदर। इस तरह से कैलिक्स के अंदर वो प्रोजेक्ट करता है। और आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज टफ, आउटर लेयर जो होता है, इसके बाहर का जो लेयर होता है किडनी का, वो टफ होता है, जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कैप्सूल। अभी हम लोग बात करेंगे उस पर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर 2 जोन होता है, सबसे बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेडुला। देखो बच्चों, कहीं पर भी अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, मतलब कि इस तरह का, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो स्प्लीन हो, चाहे दूसरा कोई भी, मतलब इस तरह का जो भी ऑर्गन है, चाहे वो लिम्फ नोड हो, चाहे कुछ भी, तो उन सब के अंदर 2, या फिर वो इसके ऊपर एक ग्लैंड है, डैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड। तो हर जगह 2 तरह के अंदर में 2 पार्ट होता है। सबसे जो बाहर का ये यूनिवर्सल है, इसको याद रख लो,
हमेशा काम आएगा। आउटर का जो होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स और जो इनर जोन होता है उसको मेडुला बोलते हैं। मेडुला जो होता है वो बेसिकली डिवाइड होता है कोनिकल मास में, जिसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट करता है कैलिक्स में। चलो पहले एक बार हम लोग फिगर देख लेते हैं, फिर हम लोग टेक्स्ट में समझेंगे इस चीज़ को। देखो यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डायग्रामेटिक किडनी का एक स्ट्रक्चर है। इसके सबसे बाहर में क्या है देखो तो, सबसे बाहर में हम लोग बात करेंगे दिस इज कॉर्टेक्स, इसके तुरंत अंदर में हो जाएगा ये जितना स्पेस तुम देख रहे हो ये सारा का सारा मेडुला हो गया, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि इसके अंदर ये जो मेडुला है इसके अंदर देखो कैलिक्स है ना, मैंने बताया था ना कि ये वाला जो तुम एरिया देख रहे हो ना दिस इज़ कॉल्ड हाइलम। हाइलम के अंदर ये वाला जो है उसी को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। वो धीरे धीरे अंदर करके कॉलम बनाएगा। फिर मेडुलरी पिरामिड, ये जो रेड कलर का दिख रहा है दिस इज़ मेडुलरी पिरामिड। इस तरह से दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। उसके बाद क्या होता है कि मेडुलरी पिरामिड को एज रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बॉटनी, ये जो मेडुलरी पिरामिड है इसके बीच में ये जो कॉलम देख रहे हो ना इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम ऑफ बॉटनी या फिर रीनल कॉलम, ठीक है। ये जो बीच में देख रहे हो रीनल कॉलम, इसी को हम लोग कॉलम ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं। रीनल कॉलम कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बॉटनी, ठीक है। अब देखो ईच किडनी हैज़ नियरली, ईच किडनी यानी कि हर किडनी में 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स नेफ्रॉन होते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि दोनों किडनी में, एक इंसान के अंदर कितने मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो 2 मिलियन, क्योंकि एक किडनी में 1 मिलियन है तो 2 किडनी में 2 मिलियन। विच आर द फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट होता है। ईच नेफ्रॉन, जितने भी नेफ्रॉन होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हो जाएगा ग्लोमेरुलस, दूसरा हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल। जो ग्लोमेरुलस होता है वो टफ होता है, इसके अंदर कैपिलरीज पाई जाती हैं, देखो इस तरह से होता है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये हो जाएगा ग्लोमेरुलस, इसके अंदर ये रेड कलर का कैपिलरी होता है, यहाँ पे देखो इस तरह से कैपिलरी होता है, ठीक है, हो गया, कैपिलरी होता है यहाँ पे। इसके अलावा जिसको हम कैपिलरी में फिर आर्टरी रहेगा, फिर आर्ट्रियोल रहेगा, और इस तरह से फाइनली एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स होंगे। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस कहाँ पे करता है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर जिसको बॉमेंस कैप्सूल। पहले इसको हम लोग देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद तुमको आसानी से ये चीज़ें, ये है एक स्ट्रक्चर, ये है हमारा एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का 2 पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस पार्ट, या फिर इसको बॉमेंस कैप्सूल इसी को बोलते हैं, और ये जो लास्ट वाला है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। अब देखो इस वाले ग्लोमेरुलर, ये वाला हेड है, ठीक है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ये जो रेड कलर का तुमको दिख रहा है कैपिलरीज हैं जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये जो येलो कलर का दिख रहा है इसको हम लोग बॉमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये देखो ये सबसे जो मोटा है दिस इज़ कॉल्ड एफरेंट आर्टियोल, और जो यहाँ से निकलेगा यानी कि इधर से खून आता है और इधर से जाता है दिस इज़ कॉल्ड इफरेंट, ठीक है। और ये जो नीचे का ये पूरा का पूरा पार्ट देख रहे हो दिस इज़ कॉल्ड ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। अब इस ट्यूबुलर पार्ट में क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो दिस इज़ लूप ऑफ हेनले, दिस इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे है ना, दिस इज़ डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और दिस इज़ कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज़ ऑल कलेक्टिवली नोन एज नेफ्रॉन, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कि रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस एट डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल विच इंक्लोज ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बॉमेंस कैप्सूल जिसको हम लोग मालपेगियन बॉडी कहते हैं, यानी कि ये टोटल को हम लोग मालपेगियन बॉडी या फिर इसी को रीनल कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। द ट्यूबुलर पार्ट कंटिन्यू टू फॉर्म हाईली क्वाइल्ड, जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल उसके अंदर आएगा। इसके बाद लूप ऑफ हेनले आएगा, और लास्टली द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबुलर पार्ट हैज डिसेंड एंड असेंडिंग लिम्ब, एंड असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो अनदर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो मेनी नेफ्रॉन ओपन करता है एक स्ट्रेट मतलब स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज ओपन करता है रीनल पेल्विस में, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ कि ये रहा हमारा पीसीटी, पीसीटी से हुआ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से गया डीसीटी, डीसीटी ओपन हुआ कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट किस में खोलेगा, तो ओपन करता है रीनल पेल्विस में, ठीक है। दिस इज़ द वे ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड।
ठीक है। अब देखो मालपिगियन कॉर्पसल्स पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द नेफ्रॉन, जबकि जो लूप ऑफ हेनले होता है वो प्रेजेंट होता है मेडुला में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो लूप ऑफ हेनले है वो ही मेडुला में प्रेजेंट होता है, बाकी जो थी तीनों चीज़ मैंने बताया वो प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में, पहला चीज़। दूसरा कि मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन जो होता है उसके अंदर लूप ऑफ हेनले जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, जिसको हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है जब लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है तो वो एक्सटेंड करेगा ओनली लिटिल इनटू द मेडुला, मेडुला के अंदर बहुत कम जाएगा लेकिन जाएगा। इस तरह के नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। इसके उल्टा होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है लूप ऑफ हेनले उसका लंबा हो जाएगा, तो लंबा होगा तो मेडुला के अंदर ज़्यादा जाएगा, तो उस ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोलेंगे, मेडुलरी नेफ्रॉन। तो दो तरह के नेफ्रॉन हो गए बेस्ड अपॉन लूप ऑफ हेनले का लंबाई कितना है। इसके अलावा लास्ट पैरा है कि इफ्रेंट आर्टियोल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस फॉर्म करता है एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क, जिसको हम लोग कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। एक मिनट स्पेस पाया जाता है ऑफ द जिसको हम लोग लूप ऑफ हेनले से यू शेपेड, जिसको हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं। वासा रेक्टा का इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लोग आगे चल के जब वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि वासा रेक्टा जो होता है वो कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो एब्सेंट होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं पाया जाता, नहीं तो एब्सेंट होता है कहाँ पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं पाया जाता। वासा रेक्टा के बारे में हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मिलते हैं अगले वीडियो में, डेट इज़ गोइंग टू बी यूरिन फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।